वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में बारिश की चंद बूंदें पड़ते ही अरविंद केजरीवाल की लंदन पेरिस वाली सड़कों का दरिया बन जाना कोई नई बात नहीं। हाँ, पहले जब एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी खूब हल्ला गुल्ला और सियासत करती थी, लेकिन जब से एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली की सड़कों पर पानी भर जाने का मुद्दा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए आया गया हो जाता है। लेकिन राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद जब से ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है, तब से एमसीडी में शासित अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की शामत आ गई है। हाई कोर्ट एमसीडी की व्यवस्था और अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इतना नाखुश है कि राजेंद्र नगर वाले मामले को लेकर तो खूब खरी खोटी सुना ही रहा है, लेकिन एक मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि एमसीडी को तो भंग कर देना चाहिए। अब हाई कोर्ट को एमसीडी पर इतना गुस्सा किस मामले को लेकर आया, चलिए वो आपको हम बताते हैं। दरअसल बीते दिनों पहले दिल्ली में तेज बारिश की वजह से गाजीपुर के नाले में गिरकर एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। अब इसी घटना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें नाले का निर्माण करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। इसी याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की एमसीडी पर सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा कि एमसीडी की लापरवाही का आलम यह है कि अब सरकार को इसे भंग कर देना चाहिए। अगर दिल्ली नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम ऐसे अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा कि दिल्ली में हालात ये है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही है, एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं है। अगर कैबिनेट और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं होगी तो कार्यों के लिए बजट को मंजूरी कैसे मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी कहा है कि वो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज करे। साथ ही एमसीडी और दिल्ली पुलिस से 10 दिनों के भीतर मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी के बारे में रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने ऐसे हादसों के लिए एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी ना बन पाने को लेकर जिम्मेदार ठहराया है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1.5 साल के बाद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी के बीच एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर चल रही लड़ाई के चलते नहीं बन पाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से एल्डरमैन की नियुक्ति की लड़ाई एलजी ने जीत ली है, जिसके बाद अब निगम में स्टैंडिंग कमेटी बनने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद शायद उम्मीद तो यही होगी कि अब दिल्ली में एमसीडी कुछ काम कर पाएगी, क्योंकि बिना स्टैंडिंग कमेटी के एमसीडी बिना सेल के रिमोट जैसी होती है। सभी फाइनेंशियल पावर लेने के फैसले स्टैंडिंग कमेटी के पास ही होते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बिना बजट के दिल्ली में एमसीडी क्या काम करती होगी। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी को चलाने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, इसकी अहमियत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही पता चल पाएगा कि अब एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के बनने के बाद क्या कुछ बदलाव नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।